welcome. Today I am going to discuss about vocabulary. आज हम vocabulary का सेक्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, vocabulary क्या होती है? vocab का मतलब होता है शब्दकोश। जैसे डिक्शनरी होती है ना, तो डिक्शनरी में ढेर सारे शब्द होते हैं और इन शब्दों को स्टूडेंट याद कर सकता है क्या? नहीं कर पाता है ना। तो क्या होता है, जिसकी पकड़ vocab के ऊपर सबसे मजबूत होती है उसकी इंग्लिश सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पर आपको ढेर सारे कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, एग्रोफोबिया, एलुरोफोबिया, गेटोफोबिया, डायनोफोबिया, एंड्रोफोबिया, एपिफोबिया और एस्ट्रोफोबिया। अब इतने सारे वर्ड इंग्लिश के आपको बड़े बड़े से वर्ड दिख रहे हैं। अब इनको याद करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो किसी भी वर्ड को याद रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक का इस्तेमाल अगर किया जाए तो उस वर्ड को हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे वर्ड फोबिया से शुरू होते हैं। फोबिया, सभी में फोबिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें एक रूट वर्ड यहाँ पर पकड़ना है, फोबिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है रूट वर्ड फोबिया। इस फोबिया का मतलब होता है डर। जब भी किसी भी वर्ड में अगर मान लो फोबिया लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वह वर्ड डर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वो डर से। तो किसी भी वर्ड में अगर मान लो फोबिया लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फोबिया अगर लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वह वर्ड डर से रिलेटेड है और ऐसे वर्ड को याद रखना काफी सरल होता है। तो हम वोकैब में क्या करेंगे, एक रूट वर्ड को चूज करेंगे। रूट वर्ड के आधार पर वर्ड को हम याद करना सीखेंगे। अगर हम क्या है डेली वर्ड अगर मान लो याद करते हैं तो वो क्या 2 दिन 4 दिन या 5 दिन बाद वो वर्ड हमारे दिमाग से डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, हमारे दिमाग में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। जैसे कि मोबाइल फोन में होती है ना स्थायी और अस्थायी, तो जब कोई चीज हमें सबसे पहले देखते हैं तो वो अस्थायी मेमोरी में जाती है और उसको अस्थायी मेमोरी से स्थायी मेमोरी में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस वर्ड को बार बार याद करना पड़ेगा। लर्न जब तक हम उसको नहीं करेंगे बार बार तब तक वो स्थायी मेमोरी में नहीं जाएगा और स्थायी मेमोरी में अगर मान लो वो वर्ड नहीं गया तो वो वापस कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप पहली बार देखते हो और फिर आपने 5 या 10 साल तक उसको देखा नहीं है और 10 साल बाद वो उस व्यक्ति के साथ मिलते हो तो आप भूल जाते हो उसको, है ना। लेकिन आप किसी व्यक्ति को बार बार अगर देखते हो, जैसे मैं हूं, आप मुझे बार बार देख रहे हो, अब मान लो मैं 50 साल बाद में आपसे अगर मान लो मिलता हूं तो आप बता दो कि सर आप देवेंद्र सर हो, है ना। आया समझ नहीं आया? तो वो क्या है कि किसी की इमेज हमारी मेमोरी में स्थायी मेमोरी में अगर चली जाती है तो हम वो उस चीज को कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, इन वर्ड को याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और अभी मैं आपको उसको 10 मिनट में ये सारे के सारे वर्ड अभी याद करके दिखवाऊंगा। अभी आप इनको याद कर लोगे, अच्छे से याद कर लोगे और कभी भूलोगे भी नहीं। तो देखते हैं वो तरीका क्या है। तो सबसे पहले इन वर्ड को क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में आपको किसी भी वर्ड के बारे में पूछा जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके पास 4 विकल्प रहेंगे। तो इनको कैसे याद करना है, तो इसका रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। तो देखिए यहाँ पर एक्रोफोबिया लिखा हुआ, सबसे पहला वर्ड क्या है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना। जैसे आप मान लो 5 या 10 मंजिल के ऊपर चले जाते हैं और नीचे देखते हैं ना तो डर लगता है ना। एक्रोफोबिया बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। तो ऊंचाई से जो डर लगता है उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है फियर ऑफ हाइट, फियर का मतलब डर होता है, अब हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई से डर लगना उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, तो अब इस वर्ड को याद कैसे रखोगे आप, एक्रोफोबिया। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एकड़, है ना। कौन सा वर्ड आ रहा है, ACR, एकड़। एकड़ मतलब एकड़, है ना। आपने एकड़ शब्द तो सुना होगा, एकड़ सुना, एकड़। एकड़ शब्द किस चीज में इस्तेमाल होता है, जमीन, है ना। जमीन को एकड़ में नापा जाता है ना, डिसमिल फिर एकड़ होता है, तो एकड़ में नापते हैं। ठीक है, तो अब लंबा चौड़ा अगर मान लो खेत है तो उसको एकड़ में नापा जाता है ना। जैसे कि मान लो 1 एकड़ जमीन को नापना तो रस्सी से नापते हैं 1 एकड़, है ना। अगर मान लो उस रस्सी को आप लटका दो तो बहुत ऊंची हो जाती है। किसी मंजिल के ऊपर आप चढ़ जाते हो और वहां से उस रस्सी को लटकाओगे तो फिर आपको हाइट से डर लगेगा, है ना, नीचे देखने में बहुत ज्यादा है। तो क्या है, इस तरीके से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो उसी वर्ड में हम कुछ न कुछ वर्ड ढूंढेंगे, उस वर्ड के अंदर ही हम कोई ना कोई वर्ड ऐसा ढूंढेंगे जिससे हम उस वर्ड को याद रख सकें, हम अपने स्थायी मेमोरी में उस वर्ड को इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो एकड़ से इसमें एकड़ शब्द आ रहा
ACR एकड़ और फोबिया तो ये है तो एकड़ फोबिया, एक्रोफोबिया हो गया। तो एक्रोफोबिया का एक्रो मतलब एकड़, और एकड़ को नापने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ता, और जब रस्सी को ऊंचाई से नीचे लटका के देखेंगे तो हाइट है ना बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, तो हाइट मतलब ऊंचाई से डर लगता है, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। रहेगा याद आपको? अभी देखते हैं हम इसका टेस्ट लेंगे आपको, अभी आप फटाफट बताओगे। दूसरा है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया फियर ऑफ ओपन स्पेस। ओपन यानी खुली, स्पेस यानी जगह, खुली जगह, खुला स्थान। कोई खुला स्थान होता है ना, जैसे रेगिस्तान है, बहुत चौड़ा, कोई पेड़ पौधे भी नहीं है, ना ही कोई जंगली जानवर है, ना ही कोई वहां पर मनुष्य है ना, कोई व्यक्ति भी नहीं है वहां पर, तो खुली जगह है। और खुली जगह में आपको अगर मान लो छोड़ दिया जाए तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। एग्रोफोबिया। तो जो खुली जगह से जो व्यक्ति डरता है उसको एग्रोफोबिया बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? एग्रोफोबिया। अब इस एग्रोफोबिया को हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगर जैसा वर्ड आ रहा है, AGOR, इसको एगोर बोलते हैं, एगोर पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम आगरा पढ़ते हैं, आगरा पढ़ते हैं। याद रखेंगे, हमने क्या पढ़ा इसको? आगरा, AGR है ना। वैसे ये हम इसको क्या है याद रखने के लिए सिर्फ ऐसी ट्रिक यूज कर रहे हैं, जैसे ये आगरा है नहीं, लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं इस समय? आगरा। एग्रोफोबिया को याद रखने के लिए हमने इसमें से एक वर्ड निकाला है आगरा। क्या शब्द निकाला है? आगरा। अब आगरा क्या है? एक शहर है आगरा, जहाँ पे ताजमहल है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, ताजमहल देखने के लिए जाते हैं आगरा। तो समझ लीजिए कि आगरा एक ओपन स्पेस है ना, जैसे ताजमहल जाते तो ताजमहल के सामने एक चबूतरा है ना, बहुत बड़ा, और आसपास बहुत खुली जगह है, ओपन स्पेस है ना। तो इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। तो एग्रोफोबिया मतलब आगरा, और आगरा क्या है समझ लो? एक ओपन स्पेस है, खुली जगह है, और खुली जगह से जिस व्यक्ति को डर लगता है वो होता है एग्रोफोबिया, उसको एग्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं थर्ड है एलुरोफोबिया। एलुरोफोबिया, देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे? एलुरोफोबिया, इसमें एक आपको एलु लिखा हुआ मिल रहा है आगे, एलु। तो एलु तो आपने नहीं सुना, मतलब ये इसका साउंड कैसा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा इल्लू जैसा साउंड आ रहा है। तो इल्लू तो नहीं होता, बिल्लू जरूर होता है। क्या होता है? बिल्लू होता है ना, बिल्लू मतलब बिल्ली है ना। तो इसको इस तरीके से याद रखिए आप, इल्लू नहीं बिल्लू, और बिल्लू मतलब बिल्ली, और जिसको बिल्ली से डर लगे उसको बोलते हैं एलुरोफोबिया। क्या कहते हैं उसको? एलुरोफोबिया। देखिए यहाँ पर ये साउंड दे रहा है, हल्का सा इल्लू जैसा साउंड दे रहा है। कैसा साउंड दे रहा है? इल्लू जैसा साउंड दे रहा है ना, लेकिन इल्लू तो कुछ होता नहीं है, बिल्लू जरूर होता है। क्या होता है? बिल्लू मतलब बिल्ली होती है, और जिसको फियर ऑफ कैट्स, कैट्स एंड बिल्ली होगी, तो जिसको कैट्स से डर लगे, बिल्ली से डर लगे, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एलुरोफोबिया, है ना। तो इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला है गेटोफोबिया। गेटोफोबिया भी वही होता है, फियर ऑफ कैट से, बिल्ली से डर लगना। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो ये गेटो लिखा है, गेट लिखा हुआ, तो गेट तो कुछ नहीं होता। देखो हल्का सा अगर मान लो इसको मैं यहां से काट दूं तो सी बन जाता, क्या बन जाता? और CAT कैट हो जाता कैट, होता नहीं होता? तो ये वैसे गेट तो नहीं है, समझ लीजिए इसको केट मान लेते हैं हम। गेट को क्या मान लेते हैं? केट। ये जी को हम सी इस टाइप से बना सकते हैं इसको, है ना, हल्का सा। ठीक है, आपको हंसी जरूर आ रही होगी इस चीज को याद रखने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको आप कठिन से कठिन शब्दों को भी आप अपनी स्थायी मेमोरी में ले जा सकते हो, किसी को वर्ड को याद रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गेटोफोबिया, तो यहाँ पर गेटो मतलब केटो, गेटो मतलब केटो, क्या हो गया? गेटो को देखो इसका साउंड कैसा आ रहा है? गेटो आ रहा, क्या आ रहा? गेटो। गेटो तो कुछ नहीं होता, केटो जरूर होता है। केटो मतलब के, केटो मींस के, और गेटोफोबिया मतलब फियर ऑफ कैट्स, बिल्ली से डर लगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डायनोफोबिया। डायनोफोबिया फियर ऑफ पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। दर्द से डर लगना, किसी भी प्रकार का पेन हो सकता है। हाथ कट जाए तो पेन होता है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, डॉक्टर सुई लगाने के लिए आए तो दर्द होता है। तो पेन कोई सा भी हो सकता है। पेन, ये पेन मत समझना लिखने वाला, पेन मतलब दर्द। तो दर्द से डर लगना वो होता है डायनोफोबिया, है ना, डायनोफोबिया। अब डायनोफोबिया को कैसे याद रखेंगे? देखिए आपने डायन शब्द सुना होगा, डायन शब्द सुना नहीं सुना? डायन मतलब चुड़ैल, है ना। डायन मींस क्या होती है? चुड़ैल होती है। अब बताओ चुड़ैल का काम क्या होता है? आपने कहानियों में, किससे कहानियों में तो सुना होगा, डायन होती है, वो खून चूस लेती है ना, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। डायन क्या करती है? पकड़ के लोगों का क्या करती है? खून चूस लेती है। अब खून चूसेगी तो दर्द होगा, क्या होगा? दर्द होगा।
तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। डायनोफोबिया मतलब फियर ऑफ पेन, दर्द से डर लगना। ठीक है, हो गया यार। चलिए अगला देखते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मेल्स। मेल यानी होता है आदमी, मेल यानी क्या होता है आदमी, फीमेल यानी औरत होता है। तो फियर ऑफ मेल्स आदमी से डर लगना, आदमी से डर लगना एक बीमारी है, समझ लीजिए। आदमी को देखा तो भाग जाते, तो उसको क्या कहा, एंड्रोफोबिया। एंड्रो है ना, तो एंड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ मेल्स मतलब आदमी से डर लगना। अब इसको कैसे, इसका साउंड इसका एंड्रो मतलब आंद्रो जैसा शब्द साउंड आ रहा, आंद्रो है ना, और आंद्रो मतलब आदमी, आंद्रो है ना आदमी, है ना, ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आदमी से डर लगना। ठीक है, ये हो गया अपना, ये भी हो गया। अब देखिए एपियोफोबिया। एपियोफोबिया, एपियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बीज। बीज क्या होता है, मधुमक्खी, बीज मधुमक्खी होती है। एपियोफोबिया, तो एपियोफोबिया इसमें आ रहा पियो। अब पियो में क्या, शहद है ना। अब शहद होता है वो किसके लिए होता है, पीने के लिए होता है ना। अब आपको देखिए जैसे कि मान लो एपीओ, एपीओ अपीओ क्या, शहद पीना है आपको, तो क्या इसको इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना, पीने के लिए क्या होता है, शहद होता है ना। वैसे शहद चाटने के लिए होता है ना, लेकिन बच्चे उसको पी लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको पी लेते हैं, है ना। तो पियो, एपीओ मतलब क्या, पियो शहद पियो। फियर ऑफ बी, मधुमक्खी से डर लगना, मधुमक्खी से डर लगना। चलिए अब आता है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लाइटिंग, फियर ऑफ लाइटिंग है ना। तो लाइटिंग होती है ना, बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली कड़कती है तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, है ना। जैसे बिन मौसम में बिजली कड़कना शुरू हो जाए तो सब 9 2 11 तो भाग जाते हैं, है ना। कोई घर की तरफ भाग रहा है, खेत में तो घर की तरफ भाग लेते हैं, है ना। तो बिजली से तो सबको डर लगता है, तो जो सबसे ज्यादा बिजली से डरता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफोबिया। अब इसको कैसे याद है, एस्ट्रो, इसका साउंड आ रहा है अस्त्र जैसा साउंड आ रहा है, अस्त्र कैसा साउंड दे रहा है, अस्त्र। अब अस्त्र तो देखा होगा आपने, अस्त्र और शस्त्र, आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, उसमें ये कि अर्जुन इधर से अस्त्र छोड़ रहा है तो उधर दुर्योधन छोड़ रहा है। अब फिर दोनों के अस्त्र आपस में टकराते तो बिजली कड़कती है, क्या कड़कती है, बिजली। अब बिजली कड़कती है तो समझ लो इस टाइप से इसको याद रखते हैं, एस्ट्रोफोबिया मतलब अस्त्र फोबिया, है ना। अब देखिए इसको कैसे याद रखते हैं, समझ में आ रहा। अब देखिए इसको हम ये वर्ड है डायरेक्ट, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इनके बारे में, है ना, बिना आपको इनका डिस्क्रिप्शन दिए, बिना पढ़ाए अगर मान लो इनकी मीनिंग अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप बिल्कुल नहीं बता पाते, बिल्कुल भी इनको नहीं बता पाते। लेकिन बड़ी बड़ी स्पेलिंग है, ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग है, बड़े बड़े वर्ड हैं, और इतने सारे वर्ड को हमने एक ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से सीख लिया है। ठीक है, अब आप इसको फटाफट बता सकते हो। देखो एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब एकड़, और एकड़ को नापने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है, और किसी ऊंचाई से रस्सी को नीचे लटकाते हैं तो नीचे उस हाइट को देखकर डर लगता है। ओके, एक्रोफोबिया। एग्रोफोबिया इसका साउंड दे रहा आगरा, तो आगरा समझ लीजिए कि इस ऊपर इसको कैसे खुली जगह है और खुली जगह से डर लगता है तो वो होता है एग्रोफोबिया। ठीक है, आप थोड़ा साइलेंट रहें। एलुरोफोबिया, एलुरोफोबिया मतलब इसका साउंड दे रहा इल्लू, इल्लू तो कुछ होता नहीं, बिल्लू जरूर होता है, और बिल्लू से मतलब केट से, फियर ऑफ केट से, बिल्ली से डर लगना, एलुरोफोबिया। गेटोफोबिया, तो गेटो तो कुछ होता नहीं, केटो जरूर होता है, केटो मतलब केट, और केट से डर लगता है उसको गेटोफोबिया बोलते हैं। डायनोफोबिया, डायनोफोबिया क्या, डायनोफोबिया मतलब डायन है ना, और डायन क्या करती है, खून चूसती है, और खून चूसती है तो दर्द होता है, और दर्द से जो डर लगता है जिसको, उसको बोलते हैं डायनोफोबिया। एंड्रोफोबिया, एंड्रो मतलब आदमी, है ना, एंड्रो मतलब आदमी, और आदमी से जिसको डर लगता है उसको एंड्रोफोबिया। एपियोफोबिया, एपियो पियो पियो मतलब पीते किसको, शहद को, मतलब बच्चे इसको पी लेते हैं, लेकिन होता है चाटने के लिए, है ना। तो एपियोफोबिया, तो इस टाइप से इसको हम समझ सकते हैं कि मधुमक्खी से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं एपियोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया मतलब इसका साउंड दे रहा है एस्ट्रो मतलब अस्त्र जैसा साउंड निकल रहा है, और अस्त्र मतलब अस्त्र जब आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, और जिसको बिजली से डर लगता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया। आई होप आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से याद हो चुके होंगे, है ना। ठीक।